कारागार और सुधारात्मक विभाग में मेरे सहयोगी श्री विनोद चंबयाल, यहाँ की सुपरिटेंडेंट श्रीमती नीरजा शर्मा जो AC to DC भी हैं, और मेरे साथ आप जो NGOs से आए हुए हैं, रोटरी के और बैंकों के और कुछ मीडिया के जो बंधु हैं आप, और तथा जितने हमारे इनमेट्स हैं यहाँ पे सोलन जेल में। मुझे आप लोगों के बीच आकर खुशी है आज, और विशेषकर क्योंकि अक्षर से आत्मबोध जो हमने शुरुआत की है, तो पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा, उसके बाद जनरली आपसे कुछ और बातें करूंगा। जैसे विनोद अभी कह रहे थे कि ये हमने प्रोग्राम सबसे पहले कंडा जेल से शुरू किया, वहाँ पे लॉन्च किया, उसके बाद अब यहाँ किया है। तो इसमें जो जिनको सज़ा हो गई है उनको तो इससे फ़ायदा होगा ही, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप करेंगे जो अंडर ट्रायल्स हैं उनके केस में, जैसे हम इसकी रूपरेखा अभी बना रहे हैं SOP, उसमें हम ये डालते हैं कि इन केस फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का केस चल रहा है, आपने इस बीच वो किताबें पढ़ ली हैं और आपका वो हम अब रिकॉर्ड रखेंगे। अगर आप बेल आउट हो जाए, अक्विट हो जाते, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कन्विक्शन होती है तो हम बाद में भी आपको ये क्रेडिट उसमें देंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर अंडर ट्रायल है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम इसका रखेंगे। आपने वो पढ़ी है तो जब अगर सेंटेंस हो जाएगा तो उसके बाद हम, और एक और ये होता है कि आपका आचरण, आपका व्यवहार अच्छा दिखता है, इससे ये रिकॉर्ड भी जेल के पास होता है। और ये सब चीज़ें कई बार आगे छोड़ने में मदद करती हैं। और कई बार हम जब आपका केस चल रहा होता है तो माननीय अदालत को भी हम लिख के बताते हैं कि भाई इसका व्यवहार इस तरह से रहा है। लोगों का बहुत सारे विचार होंगे जेल के बारे में, लेकिन मेरा जो मूलतः सिद्धांत में जो मैं मान के चलता हूँ अभी भी, कि 90% लोग जो हैं, कोई इसके पीछे कोई ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से उनसे कोई घटना होती है। हर कोई कभी भी कोई, अगर आप किसी को चॉइस दीजिए स्वेच्छा से, तो कोई अपराध नहीं करना चाहेगा, कोई नहीं करता है। ये मेरी मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ लोग बोलते होंगे, ऐसी बात नहीं है। लगभग 30 साल की पुलिस की नौकरी मैंने कर ली। मैंने अपनी नौकरी उत्तर प्रदेश में शुरू की थी। सोलन का भी मैं SP रहा हूँ बड़े 20 साल पहले, जब ये सोलन बड़ा जिला होता था, अब तो बद्दी निकल गया। बहुत लोगों को देखा है, बहुत से कारण होते हैं, लेकिन मेरा अभी भी मूल ये मानना है कि आप इंसान करता है, उसके पीछे 10% लोग ऐसे हैं। कई लोग जो पेशेवर अपराधी लोग कहते हैं ना, जो अपराध करता है वो भी अपने बच्चों से ये नहीं कहता कि बेटा तुम इसी लाइन में आना। बहुत कम लोग, बहुत 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 कम। कुछ लोग की मानसिकता थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, कुछ और कारण होते हैं, लेकिन 90% से ऊपर। अभी कुछ दिनों पहले मैं ऊना जेल में गया हुआ था, तो वहाँ एक लड़के से बात की, वो मर्डर का अक्यूज था। उससे मैंने पूछा, उसने बताया कि ऐसे ऐसे झगड़े में हो गया। उसकी आप यंग आदमी था, मैंने पूछा बेटा आप आगे पूरी ज़िंदगी क्या करोगे? मेरे बेटे की उम्र का था वो। मैंने यही पूछा, पूरी लाइफ तुम यहाँ रहोगे? मैंने कहा सोचो इसके बारे में कि कुछ अगर हम कर सकते। ये तो एक बहुत छोटी सी कोशिश है हमारी, हम कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, किसी से अगर कोई क्राइम हुआ, अपराध हुआ, इंसिडेंट हुआ, ठीक है वो होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इंसान से कम हो गया। ये बहुत बड़ी सोच है। लोग मानवाधिकार की बात करते हैं ना, ह्यूमन राइट्स की। ये चीज़ें हम लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं कि किसी ने कोई पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, कानून कुछ अपराध कर दिया तो वो इंसान से कुछ कम हो गया। ऐसी सोच गलत है। भाई भगवान ने आपको इंसान पैदा किया है ना, तो आपके जो बेसिक हक है, बेसिक राइट्स हैं, उन्हीं को कहते हैं मानवाधिकार। एक मानव होने का, एक इंसान होने के जो अधिकार है। हम चाहे किसी से कुछ भी करें, कुछ भी किसी से बात करें, कोई भी व्यक्ति, ये मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, कोई रेडी भी लगाता है, बड़ी, हर व्यक्ति एक इंसान है, उसकी एक डिग्निटी है, उसकी एक इज्जत है। उससे नीचे हमें किसी को कोई काम करने से लोग सोचते हैं छोटा हो गया, बड़ा हो गया। ऐसी बात नहीं। हम अपने सिपाही से बात करें, आप ऑटो वाले से बात करें, आप किसी से बात करें, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। बतौर इंसान आपकी कुछ बेसिक मौलिक अधिकार हैं, वो होते हैं ह्यूमन राइट्स। वो आप अगर यहाँ भी आ जाएं तो ये नहीं बदल जाएंगे। आपको कोशिश कर हम कि एक आपको साफ स्पेस देने की कोशिश करें, बेसिक फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करें, बेसिक मेडिकल केयर देने को, ये क्यों दिया जाता है? लोग बोलते हैं स्टेट, सरकार जो होती है वो हमेशा कॉन्सेप्ट होता है सरकार वेलफेयर स्टेट होती है, उसका काम है सोचना। आपने अगर कर दिया, आपने चाहे कुछ भी किया, हम उस तरह से नहीं सोचेंगे। सरकार का काम है, जैसे घर में भाई बच्चे,
आप परिवार में देखो, छोटा बच्चा बदमाशी करता है, आप ही उसको 2 थप्पड़ लगा देते हो या समझाते हो बाद में। आप बच्चे के लेवल पे उतर के तो काम नहीं करते ना, आप उसको समझाते हो, आप घर के बड़े हैं, आपको ज़्यादा अनुभव है। इसी तरह सरकार के पास या संस्थानों के पास बहुत अनुभव है, वो देखते हैं, वो चाहते हैं, कोशिश अभी भी सुधारवादी है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि इस तरह का है, वैसे कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, वो नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, और मेरी अप्रोच 100% करेक्शनल वाली है, सुधार वाली। चाहे मैं फेल हो जाऊं, एक व्यक्ति भी अगर जैसे इससे कुछ सोचेगा, मैं तो ये चाहता हूँ आप पढ़ के खाली सोचे इसमें से क्या, जो आपको अच्छा लगा, क्या लगा। जेल और किताबों का तो बड़ा पुराना संबंध है। जो थोड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं वो जानते होंगे, आपने देखे कई हमारे नेताओं ने, कई लोगों ने जेलों में किताबें लिखी। शहीद भगत सिंह का एग्जाम्पल ले लीजिए, जेल में उन्होंने कितने लेख लिखे, पंडित नेहरू ने लिखा, बहुतों ने लिखा जेलों में। कई लोग जेलों से निकल के बेहतर नेता बन के गए या बेहतर व्यक्ति बन के गए, कई लोग बेहतर अपराधी भी बन के गए हैं, ये भी है। दोनों चीज़ें हैं, वो भी सच है। तो हमें एक बैलेंस करना। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एक कार्यक्रम और हमने शुरू किया है वहाँ पे, यहाँ अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अकेले में बात करें। हम तो आप पे एक बंधन लगाते हैं, हमारा काम डिफरेंट है। ये कोशिश जो मैंने अभी एक पहल शुरू की है, देखता हूँ क्या फीडबैक मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर में कहा था, सारे देश के डीजीज की कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें गया हुआ था, मुझे जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई आप जेलों में काउंसलिंग की व्यवस्था शुरू करें, ताकि जो व्यक्ति है उसको जो परेशानी है जो है वो उससे बोले, उससे शेयर करे, कुछ ना कुछ रास्ता हो सकता है उससे निकले। आप खाकी वर्दी वालों से उतना शेयर नहीं कर पाएंगे, मैं मानता हूँ, इतना आसान नहीं है। इसमें भी वैसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे हैं, वो करते हैं, लेकिन फिर भी ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कुछ हमारे रिटायर्ड टीचर्स या प्रोफेसर, कुछ इस तरह के लोग अगर यहाँ शहर में हो, उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि आके थोड़ा सा समय बिताएं, थोड़ी बातचीत करें। तो एक ये प्रयास भी करूँगा। तो एक छोटा सा प्रयास है मेरी ओर से कि देखते हैं और जगह, और इसमें मैं बाकी लोगों से ये सहयोग करूंगा, संस्थाओं से, कि थोड़े बहुत लोगों को बोलें और बुक्स डोनेट करें। इसमें इनफैक्ट नेशनल बुक ट्रस्ट का मैं आभार करना चाहता हूँ। जब उनको बताया मैंने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुरंत आपको 25% डिस्काउंट पे सारी किताबें देंगे, जो किताबें चाहिए। और पूरे हिमाचल की 15 जिलों के लिए उन्होंने एक मुश्त कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है। और मुझे लगता है मैं यहाँ पहल करूँगा, 4 जगह हमारे हो सकता है किसी और स्टेट्स में भी हो, कहीं और लोग इसको अपनाएं, तो एक अच्छी चीज़ है ये। तो छोटी सी कोशिश है, वो हम कर रहे हैं। बाकी कई चीज़ों में और देखता हूँ समस्या, जैसे बताया इन्होंने मुझे कहा उस समय कि आपके वो धूप की प्रॉब्लम थी, जेल का लोकेशन ऐसा है, विंटर्स में धूप नहीं आती है, तो वो हमने कोशिश किया, शायद उससे आपको अगले विंटर्स में वो ग्रिल, वो एरिया कवर्ड होगा, वो बंद नहीं होगा। छोटी छोटी जो कोशिशें हैं, जैसी भी स्थिति है हमारे प्रदेश की, जो भी आर्थिक स्थिति जिस तरह से भी हो, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है। ओवर क्राउडिंग कम करने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ नई जेलों के निर्माण के लिए भी सरकार ने बजट दिया, जैसे मंडी और कुल्लू में जो जेलें हैं उनको हम बड़ी बनाएंगे। इस तरह से सोलन तो फिर भी ठीक है। तो इस तरह से कोशिशें जारी हैं। और भी जैसे मैंने अभी इन्होंने बताया, मुझे काफ़ी लोग NDPS से रिलेटेड केस में है, तो मैंने ACPDC मैडम से रिक्वेस्ट किया है कि CMO साहब से रिक्वेस्ट करें कि मंथ में एक बार डॉक्टर्स आए, जो उनकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम अगर उसको एड्रेस कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपने लिया, हो सकता है आप उसमें फंस गए, दिक्कत हो, अगर आप उससे अगर निकलना चाहते हैं तो हमारी कोशिश है आपकी मदद करना। ऐसा तो नहीं है ना कर लिया तो हम उसको सीधे सुली पे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पर वो ये है कि वो इच्छा, वो फीलिंग आपके अंदर से, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। क्योंकि मैं कितना भी जो डाल दूंगा, ऊपर से डाल दूंगा, वो नहीं होगा जब तक आप उसमें सहयोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि आप ये नहीं सोचें कि आपकी बुक्स से फ़ायदा आपको भी होगा, इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और आप बिजी होंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ पढ़ेंगे। और ये बड़े सारे हमने बहुत मेहनत से सिलेक्ट किए हैं इन किताबों को, और बहुत इसके पीछे बड़ी अच्छी सोच है। और धीरे धीरे हम छोटी सी बुक्स का लाइब्रेरी बिल्ड करेंगे, उसमें से लेकर आप ये करें, इसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी तरह और जगह भी हम लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। और जिसमें जो हमें बैंक्स और NGOs और अन्य जो लोगों ने मुझे बता रही थी काफ़ी सहयोग किया है, आप सबका भी मैं यहाँ से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। और एक आपकी कोशिश है, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कई लोगों से मैं कहता हूँ
इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं बजट के लिए गया था तो हमारे वित्त सचिव से मेरी बातचीत हो रही थी, तो वित्त सचिव ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले कि भाई इनको भी जो अगर ये बंद है उसमें ये तो हमने ही किया है ना, स्टेट ने ही किया है ना, तो जिम्मेदारी तो स्टेट की है। मैंने कहा मोस्टली लोग भूल जाते हैं, जैसे कई लोग हैं कि भूल गए चला गया, नहीं ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये किसी को नहीं है इस तरह का, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मुझे बताया कई महिलाओं की जो विंग्स हैं वो जेल विद इन जेल हो जाती हैं। ये अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से मैडम आई थी, उनकी एक स्पेशल रैपोर्टियर, वो उनकी बात मुझे बड़ी सही बात, उन्होंने कहा कि वो एरिया एकदम कट एंड ड्राई होता है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, इनसे भी करूँगा कि कुछ नहीं, उसमें हम 4 गमले लगा के क्रीपर ही लगा दें, आप लोग कम से कम उन फूल पौधों की गुड़ाई करो, उनको पानी दो, वो बढ़ता हुआ पौधा ही आपको अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी देगा। क्रीपर्स लगा दें, वो बेयर वॉल जो होगी थोड़ी सी अच्छी दिखेगी। अभी आप लोगों ने कैंडल मेकिंग का काम किया, मैंने कुछ सैंपल देखे थे कैंडल के, वैसे ऐसे अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ, हर जगह, ये नहीं बच्चों से भी कहता हूँ कि जब भी करो पूरा दिन ख़त्म करो, रात में सोने से पहले आधे घंटे सोचो मैंने दिन भर में क्या किया, आज किसके साथ किसी से अच्छा बोला, किसी को खुशी दी, किसी को गंदा कुछ किया, दुखी तो नहीं किया। बहुत मदद मिलती है, मैंने करके देखा है लाइफ में, इसलिए मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। और ठीक है, आप जैसा आप करेंगे, आज मैं अपने कलीग से भी कहता हूँ कि भाई मैं मान के चलता हूँ, मेरा डिफ़ॉल्ट मोड मैं मानता हूँ कि इंसान अच्छा होता है। आप उसको डिस्प्रूव करिएगा, शायद एक मौका और दोबारा करिएगा, तो फिर उसके बाद जो कार्रवाई करनी वो तो बहुत आसान काम है। कठोर कार्रवाई, दंड देना तो सबसे दुनिया में आसान काम है, बहुत ही आसान काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुरा व्यवहार करना, किसी से रफली बिहेव करना, वो सब तो बहुत इजीली आता है, वो कई बार हमें करना भी पड़ता है। लेकिन डिफरेंस यही है, जो मेरी पोजीशन में है या जो मेरे जितने कलीग्स खड़े हैं, इनकी किसी आपसे निजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको एक जिम्मेदारी दी गई है सरकार द्वारा, बड़ी मुश्किल चैलेंजिंग इसमें ये काम करते हैं। बहुत लोग समाज का, अब तो थोड़ा बहुत टीवी सीरियल्स वगैरह आने लगे हैं, उसमें लोग ने देखा तो वो समझते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट काम है, पर ठीक है, अच्छे से ये लोग कर रहे हैं। तो मेरी आप लोग से ये निवेदन है कि अपना सहयोग करें, जो समय है यहाँ पे उसका अच्छा सा उपयोग करें, और आपका समय जल्दी निपटे, ट्रायल्स जल्दी हों, उसकी वो छोटी सी कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब इसमें सहयोग करेंगे और अच्छे से इसको करेंगे, और आगे फिर कुछ दिनों बाद फिर मैं आऊँगा, देखूँगा कार्यक्रम कैसा चल रहा है। तो इस सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.